श्रवण सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनका सवाल सबसे पहले आया है। कह रहे हैं कि सर 3 स्टॉक्स पर व्यू चाहिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से। एक तो है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा एलिवस हेल्थ और तीसरा है सियाराम सिल्क। वीकली चार्ट्स पर कह रहे हैं कि अगर आप बता पाएँ शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है इन ट्रेड्स में, इन स्टॉक्स में। वरुण जी आप बताइए तीनों में से कोई ऐसा स्टॉक। आई थिंक कैनरा एचएसबीसी लाइफ हमने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था जब मूव काफ़ी अच्छा आया था। जी। और अभी भी देखिए इंटैक्ट है, व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। मंथली और वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद एक काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है करीबन 130 के जोन के अंदर, और ऊपर की तरफ 155 के जोन अगर आप देखेंगे तो वहाँ से एक ब्रेकआउट है। उसके ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी में, और यहाँ पर जो सेगमेंट है ये भी अच्छा है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक ब्रेकआउट मिल सकता है। आपका बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है तो 135 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखेंगे। बिल्कुल शॉर्टर टर्म व्यू है तो करीबन 145 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर की तरफ करीबन 170-75 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा नाम है एलिवस लाइफ साइंसेज, जिसे हम पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के नाम से जानते थे। लोकेश सर आप देख लीजिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से कैसा लग रहा है ये। ग्लेनमार्क की बात कर रहे हैं? हाँ जी, एलिवस लाइफ साइंसेज सर, जिसे हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के नाम से जानते थे पहले। ओके, स्पेल बता देंगे प्लीज। ALIVUS। हाँ ठीक है सर, मिल गया। यहाँ पर आज नेटवर्क का इशू है सर, उसके लिए माफी चाहूंगा। अच्छा लग रहा है सर ये स्टॉक, मेरे हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है। 1150 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई होल्ड करता है तो 1240 से लेके 1280 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। तीसरा नाम जो है जो कि इन्होंने पूछा है, 3 नाम इन्होंने पूछे थे, और तीसरा नाम जो है वो है सियाराम सिल्क्स का। वीकली चार्ट्स पर वरुण जी सियाराम सिल्क्स क्या स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर किया जा सकता है? जी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड स्टॉक है, काफी नीचे स्तरों से यहाँ पर 430 के जोन से यहाँ पर एक शार्प अप मूव आया है। अभी भी देखिए जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, जब तक स्टॉक 610 के ऊपर अपना 200 SMA अगर संभाल लेता है। ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट है करीबन 650 660 के जोन के ऊपर है, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना है 610 का, उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक बार एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नैन्सी जी कह रही हैं कि अंशुल सर ने डिफेंस इंडेक्स के 10,000 प्लस टारगेट बताए थे, वो कब तक आ जाएंगे, और मेटल इंडेक्स नीचे कहाँ सपोर्ट ले सकता है। शैडो फैक्स इनके पास है 229 पर, और CRAMC यानी कि कैनरा रोबैको AMC 300 के रेट पर है। इस पर वो व्यू मांग रही हैं। लोकेश सर अगर आप शैडो फैक्स पहले देख लें, इन्होंने 229 रुपये के रेट पर लिया हुआ है। हाँ 229 में लिया है इन्होंने। एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है 195 का, वो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। होल्ड कर सकते हैं, बट नया बाई नया एवरेज ना करें स्टॉक पे। ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल दिखा रहा है, 195 के नीचे रिवर्सल हो जाएगा। कैनरा रोबैको AMC वरुण जी 300 रुपये पर लिया है, तो क्या किया जाए? जी देखिए यहाँ पर उन्होंने आई थिंक एक ब्रेकआउट आया था, आई थिंक कोई न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर था, तभी उन्होंने यहाँ पर आई थिंक लिया है, या फिर उनकी लास्ट ईयर की खरीदी हो सकती है जब IPO यहाँ पर आया था। उसके पहले बाद की स्टॉक बाइंग है एक सर, डाउन मेरे ट्रेंडिंग। को अगर सही याद है जी सर, जी पहले बिल्कुल, की बाइंग है इनकी। पहले की बाइंग है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले की बाइंग है, और यहाँ से काफ़ी बड़ी एक करेक्शन आ चुकी है। अब एक बेस एस्टेब्लिश हो चुका है करीबन 240 के जोन में, और आप 13 जुलाई की या फिर 14 जुलाई की कैंडल देखेंगे, वहाँ पर 270 के यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू हाई था, और वहाँ से एक करेक्शन मिला था। बट अभी भी चार्ट जो है इंटैक्ट है, और एक रेंज ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो उनका जो प्राइस है, बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस, वो आ सकता है 240 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मेटल या डिफेंस स्टॉक्स पर कोई व्यू इंडेक्स पर, ये जैसे पूछ रही हैं वरुण जी? जी बिल्कुल। देखिए निफ्टी मेटल्स पर हमारे जो व्यू था लगातार वही रहा है, कि क्योंकि आप देखेंगे जो DXY डॉलर इंडेक्स है वो एक ब्रेकआउट मिला है करीबन 96 से लेकर 99 का एक जोन था, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है करीबन 101 102 के अराउंड यहाँ पर डॉलर इंडेक्स चल रहा है। इसकी वजह से मेटल में जो इनवर्स कोरिलेशन है उसकी वजह से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। बट अभी आप देखेंगे तो जो हिंडाल्को है या फिर आप नाल्को देखेंगे, जो एल्यूमिनियम स्पेसिंग स्टॉक है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है, और यहाँ पर एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। अभी भी थोड़ी सी डाउन साइड पॉसिबल है। आज हिंडाल्को का आप देखेंगे तो जो यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने एक टारगेट अच्छा दिया है, वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव है, बट अभी भी थोड़ी सी टेक्निकली वीकनेस है, तो यहाँ पर गिरावट आ सकते हैं। बट ये गिरावट आप एक्यूमुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हिंडाल्को में करीबन 920 तक के लेवल बन सकते हैं, वहाँ तक एक्यूमुलेट करें। 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।
निफ्टी अच्छा। डिफेंस की अगर बात करेंगे, हाँ जी, निफ्टी डिफेंस प्लीज। की अगर बात करेंगे तो निफ्टी डिफेंस अपना जो लाइफ हाई लगाया था उसके बाद करीबन 9700 के अराउंड से अब एक करेक्शन आई है। करेक्शन अपने 20 ईएमए के नीचे चल रही है। अभी भी हल्का सा थोड़ा सा डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 9100 के आसपास, बट वहां से काफी एक बुलिश पैटर्न है, एक ब्रेकआउट मिला था। अब यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो काफी बड़े टारगेट बन सकते हैं निफ्टी डिफेंस के अंदर। और अब जो निफ्टी डिफेंस के पीएसयू स्टॉक जैसे एचएल, बीईएल, वो अभी एक सबड्यूट चल रहे थे, एक रैंक बाउंड ट्रेड में चल रहे थे। वहां पर एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। जो 7700 7800 के आसपास है जो ब्रेकआउट मिला था निफ्टी डिफेंस के इंडाइसेस के अंदर, वहां पर निफ्टी डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर ने काफी बड़ा पार्टिसिपेशन किया था। अब यहाँ पर निफ्टी डिफेंस के पीएसयू सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस नजर आ रहा है और एक बॉटम आउट प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो निफ्टी डिफेंस के पीएसयू स्टॉक्स जो है वहां पर काफी अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, ठीक है। इसके साथ साथ अभिषेक सिंगला जी का भी एक सवाल आया है, हमारे प्राइम मेंबर है। लोकेश जी, टाटा पावर का चार्ट देखिए, मैं सवाल पढ़ देता हूँ इनका जब तक। इनके पास 2500 शेयर हैं 435 रुपये के रेट पर। एक तो ये पूछ रहे हैं कि रिबाउंड कब तक आएगा, यानी कि कब ये दोबारा स्टॉक में एक्शन देखने को मिलेगा, और टारगेट क्या होगा अगर ये 6 महीना होल्ड करते हैं तो? सर बहुत मुश्किल है अभी शॉर्ट टर्म में इसमें रिबाउंड आना, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना जितने भी स्टॉक्स हैं पावर सेक्टर के, वहां पर एक या दो स्टॉक को अगर छोड़ दूं तो ज्यादातर स्टॉक पे स्लो मूव है या है ही मूव है ही नहीं। सर मेरी आवाज आ तो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई नहीं सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप फिर भी आप होल्ड चाहते हैं होल्ड करना, क्योंकि डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, तो 370 365 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है अभी। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है अभी इसमें कोई बड़ा मूव आएगा। ठीक है। वरुण जी, मनमोहन जी कह रहे हैं कि मैंने कल की रैली को मिस कर दिया, SSWL की जो स्टील शिप व्हील्स में आई थी। अब कह रहे हैं कि मैं इसको होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं मौजूदा लेवल्स पर। मेरे पास कह रहे हैं कि 1500 शेयर हैं 247 रुपये के रेट पर। अभी भी करीब 20 रुपये के आसपास इनके बन रहे हैं। 2500 क्वांटिटी है सर, अच्छे लेवल्स। 1500 शेयर हैं इनके पास और क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है। क्या राय देंगे, इनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या अभी होल्ड करें? नहीं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। काफी अच्छे लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, रेंज ब्रेकआउट है। और अगर मंथली चार्ट की अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो करीबन 2023 में 297 के आसपास के लेवल बने थे। उसके बाद यहाँ पर फिर से स्टॉक ने 280 का जोन जुलाई 25 में अप्रोच किया था। अब यहाँ पर मंथली चार्ट की एक रेंज ब्रेकआउट आ रही है और रेंज ब्रेकआउट का टारगेट करीबन 350 तक का हो सकता है। काफी अच्छी एंट्री पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर 3 to 6 मंथ्स का व्यू रखिए और यहाँ पर 350 के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 234 35 का आसपास का जो है वो एक मेंटेन करेंगे और यहाँ पर काफी अच्छा है, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट है, बढ़िया रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जिसके नंबर्स आए हैं, इसको लेकर एक सवाल आया है वीरेंद्र सिंह जी की ओर से। ये हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं कि इसके बारे में बताएं। तो आई सपोज कि ये फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं। लोकेश जी, इस चार्ट को आप देखिए ज़रा, मैं नंबर्स तब तक पढ़ देता हूँ जिनके रिजल्ट्स आए हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी के नंबर्स अच्छे आए हैं। इन्होंने तिमाही आधार पर रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। इस बार तिमाही आधार पर देखें तो 26.3% बढ़कर मुनाफा इनका 230 करोड़ रुपए पर आया। रेवेन्यू में भी 28% का जंप है। मार्जिन जरूर श्रिंक हुए हैं, 20% पर आए हैं। हालांकि जो एबिडा है उसमें 17.5% की ग्रोथ है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इन नंबर्स के बाद आज रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। तो सर, हिमाद्री स्पेशलिटी अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है, नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक अच्छा रिएक्ट कर भी रहा है, 718 के आसपास है, तो क्या फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? आज स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई भी टच किया है। लोकेश सर, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नेटवर्क में इशू है जैसे आप कह रहे हैं। वरुण जी, आप देखिए। अभी आ रही है सर? अभी आ रही हाँ, है? हाँ आ रही है सर। या सर म्यूट था। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये स्टॉक आज ही एक डिस्क्लेमर के साथ बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग में हमने अपने क्लाइंट्स को 712 714 में दिया है। ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक 770 780 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। 670 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। नया बाई इसको किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर नया भी लिया जा सकता है। ऑल टाइम हाई के आज इसने टच किए हैं, तो ऑल टाइम हाई पे भी आप खरीदिए। और भी अपसाइड है इसमें, 770 780 रुपये तक ये जा सकता है। 670 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।